नमस्कार। आज के हमारे ई लेक्चर का टॉपिक है कास्ट सिस्टम, जो कि बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर का चैप्टर है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जाति शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली यानी स्पेनिश भाषा के कास्टा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मत भिन्नता अथवा जाति से लिया गया है। जाति आनुवंशिकता पर आधारित एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें खान पान, विवाह, पेशा तथा सहजीवन संबंधी निश्चित नियम व प्रतिबंध पाए जाते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री जी.एस. घुरिये ने अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में जाति की निम्नलिखित 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला है समाज का खंडात्मक विभाजन, यानी जी.एस. घुरिये ने कहा है कि जाति जो है समाज का खंडों में विभाजन है। दूसरा है संस्तरण, जाति के अंतर्गत उच्चता और निम्नता समाज में पाई जाती है। तीसरा है भोजन तथा सामाजिक मेलजोल पर प्रतिबंध, जाति भिन्नता के अंतर्गत भोजन और सामाजिक मेलजोल पर प्रतिबंध पाए जाते हैं। चौथा है नागरिक व धार्मिक प्रतिबंध तथा विशेषाधिकार। कहने का अर्थ ये है कि कुछ जाति के अंतर्गत कुछ धार्मिक प्रतिबंध होते हैं और उन कुछ विशेषाधिकार भी किसी किसी जाति को मिले होते हैं। जैसे शूद्र जाति को निम्न समझा जाता है, ब्राह्मण को उच्च समझा जाता है। नेक्स्ट है हमारा पेशे के स्वतंत्र चुनाव का अभाव। कुछ जातियों को पेशे के चुनाव की स्वतंत्रता नहीं होती है। छठा है विवाह संबंधी प्रतिबंध, अतः जाति भिन्नता के अंतर्गत विवाह संबंधी प्रतिबंध भी पाए जाते हैं। जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत। पहला है परंपरागत सिद्धांत। वेद, उपनिषद व धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। यानी वेद पुराणों में ऐसा माना गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है और जंघाओं से वैश्य की और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति और हुई है। इसीलिए शूद्र को निम्न समझा जाता था। दूसरा है प्रजातीय सिद्धांत। घुरिये, रिजले, मजूमदार आदि का मत है कि प्रजातीय मिश्रण, अनुलोम विवाहों तथा अनार्यों व आर्यों के मिश्रण से जातियां बनी हैं। यह किसका मत है? जी.एस. घुरिये का, रिजले का और एन मजूमदार का। तीसरा है धार्मिक सिद्धांत। होकाट व सेनाट के अनुसार धार्मिक भेदभाव व कर्मकांडों ने जाति प्रथा को जन्म दिया है। ये अलग अलग विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने विचार जाति की उत्पत्ति के संबंध में व्यक्त किए हैं। चौथा है व्यावसायिक सिद्धांत। नेस्फील्ड, दहलमन व ब्लंट का मानना है कि विभिन्न व्यवसायों को करने वाले लोग ही कालांतर में जातियों में बदल गए। यानी जो व्यक्ति जैसा कार्य करता था उसी रूप में उसकी जाति बन गई या बदल गई। नेक्स्ट है ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति या राजनीतिक सिद्धांत। डॉक्टर जी.एस. घुरिये का मत है कि ब्राह्मणों ने अपने लाभ व सत्ता को बनाए रखने के लिए जाति को जन्म दिया। जी.एस. घुरिये ऐसा मानते थे कि ब्राह्मणों ने अपने लाभ को बनाए रखने के लिए या सत्ता को बनाए रखने के लिए जाति को जन्म दिया, जिससे जाति के अंतर्गत उनकी स्थिति जो है हमेशा उच्च मानी जाए। नेक्स्ट है बहुकारक सिद्धांत। जे.एच. हटन का मानना है कि जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक आदि कारकों का सम्मिश्रण या सम्मिलित योगदान होता है। जे.एच. हटन ऐसे विद्वान थे जो ऐसा मानते थे कि जाति की उत्पत्ति का केवल एक ही कारण नहीं है, वरन भौगोलिक कारण भी हैं, सामाजिक भी हैं, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक कई कारणों के योगदान से जाति की उत्पत्ति हुई है। धन्यवाद।